इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 17 रुकनी बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत के पास दो रास्ते थे कि वो या तो आर्टिकल 175 को कलअदम करार दे दे या पार्लियामेंट के पास भेज दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर जज साहिबान को शामिल करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को पार्लियामानी कमेटी मुस्तरद कर सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस वजूहात देना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा, मगर कार्रवाई का रिकॉर्ड मुरतब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 175 की शिक 8, 9 और 10 पर फैसला मुअख्खर कर दिया है। अदालत का कहना है कि जजिस की तकर्रुरी के नए तरीक़ाकार से अदलिया की आज़ादी मुतासर हो सकती है। अदलिया और पार्लियामेंट लाजिम व मलजूम है, दोनों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। फैसले की नकूल सेनेट के चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भिजवा दी गई हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और सेनेट ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम सज्जाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम केस में दानिशमंदाना फैसला दिया है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में प्रोफेसर खुर्शीद ने कहा कि इस फैसले से अदलिया और पार्लियामेंट का एहतराम बढ़ेगा। दस्तूर साजी पार्लियामेंट का काम है, उसका एतराफ़ है। मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे के तौर पर एक ऐसी फिजा बननी चाहिए जिससे पार्लियामेंट और अदलिया दोनों का एहतराम बढ़ेगा और दोनों अपना कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। मैं अभी उनके मशवरों के बारे में राय नहीं दे रहा हूँ, इस पर हम पार्लियामेंट में गौर करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला है और जिस उसूल को इसमें एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो ये है कि अदालतों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट निहायत ही रेस्ट्रेंट के साथ इन मामलात को देखना चाहती है। एक तरफ उसने ये इशारा भी दे दिया है कि दस्तूर का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, लेकिन उसने ये इख्तियार नहीं लिया है कि सुप्रीम कोर्ट उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर पार्लियामेंट के मंजूर करदा दस्तूरी अमेंडमेंट्स को खत्म कर सकती है। ये बड़ा अहम डेवलपमेंट है। सेनेटर वसीम सज्जाद ने कहा कि फैसले से तसादुम की अफवाहें दम तोड़ गई हैं और अदालत ने वाज़े कर दिया है कि जजिस तकर्रुरी के शिक आइन का हिस्सा है। बुनियादी तौर पे जो हमारा मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है और ये तरमीम जो होती है ये किसी अदालत में इसको रद्द नहीं किया जा सकता। और हमने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान में जो एक नज़रिया सामने आया है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियाद पे किसी आइनी तरमीम को ख़त्म किया जा सकता है, वो पाकिस्तान में उसको नाफिज नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर ये तस्लीम किया है कि ये पार्लियामेंट का हक है, जो कि एक बड़ा खुश आइंद है। दूसरा ये है कि खदशात थे कि आज पता नहीं कोई तसादम हो जाएगा इदारों के दरमियान, क्योंकि ये तरमीम भी एक मुत्तफ़िका तरमीम थी, यानी पाकिस्तान की तमाम सियासी अनासर, उसमें आप कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी हैं, मुल्की जो सतह पे पार्टीज़ हैं वो भी हैं, मजहबी पार्टीज़ भी हैं, सेकुलर पार्टीज़ भी हैं, छोटी पार्टीज़ भी हैं, बलूचिस्तान की पार्टीज़ भी हैं, तमाम की जानिब से मुत्तफ़िका तरामीम की गई थी और इस हक को मैं समझता हूँ बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीमी केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जजिस की तकर्रुर से मुतालिक शिक का दोबारा जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट को भिजवाने की कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दानिशमंदाना है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वजीर कानून इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि आर्टिकल 175 अब आइन का हिस्सा है, जब तक इसमें तरमीम नहीं होती ये काबिल अमल होगा। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदालती फैसले पर काम शुरू हो जाना चाहिए। तो जहाँ तक 175(1) का ताल्लुक है वो फैसला हो गया। मेरा आप अंदाज़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया आप इस पर अमल दरामद शुरू कर दें। आप पार्लियामेंट जुडिशल कमीशन भी काम शुरू कर देगा और पार्लिमानी कमेटी भी काम शुरू कर देगी। एक बात उन्होंने फरमाई कि जी पार्लिमानी कमेटी जो रिजेक्ट करे या ना माने तो रीजंस दे, वो पहले भी 175A में मौजूद था कि उनको रीजंस देना पड़ेंगे। और जनवरी की तारीख तक मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि अब 175A का इशू डेड इशू हो गया है। सीनियर कानूनदान अहमद रजा कसूरी ने कहा कि फैसला कानून की हुक्मरानी के लिए खुशाइंद है। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं कर सकती। 21 जो थी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने थी
اور یہ 21 کی 21 جو پٹیشن تھی ان کو انٹرٹین کیا گیا آن دی پرنسپل آف جوڈیشل ایکٹیویزم، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ ہے آن دی پرنسپل آف جوڈیشل ریسٹرین۔ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے بڑا خوشائن ایک عنصر ہے۔ معروف وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو تسلیم کیا ہے۔ عدالت ترامیم مسترد کر دیتی تو منفی اثر پڑتا، کیونکہ آئینی ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک وائز ڈیسیجن ہے، فراست پر مبنی ڈیسیجن ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اس نظریے کو رد کر دیا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کے درمیان کوئی تصادم ہے۔ سپریم کورٹ نے پارلیمان کے استحقاق کو مانا ہے، یہ مانا ہے کہ پارلیمان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ آئینی ترمیم کرے، اور پارلیمان کو موقع دیا ہے کہ آپ یہ تمام جو خدشات جن کا اظہار کیا گیا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وضاحت کر دیجیے۔ سابق ڈیپٹی اٹارنی جنرل شاہ خاور نے کہا ہے کہ عدلیہ نے آئین کی تشریح کا اختیار استعمال کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابندی اس طرح لازم ہے کہ پارلیمنٹ اس ترمیم کو دوبارہ دیکھے۔ جو خدشات پائے جاتے تھے جب تک یہ کیس کی سماعت چل رہی تھی کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی آئینی شک کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، تو اس میں آج میرا خیال میں یہ چیز جو سامنے آئی ہے کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے، اور آئین کے اندر جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں وہ ان کی اپنی ڈومینز ہیں، اور اس کی ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے، تب آئین کی بالادستی قائم رہ سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کی آئینی اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس 1 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین میاں رضا ربانی کریں گے۔ اجلاس میں 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئینی اصلاحات کمیٹی اس حوالے سے تفصیلی غور کرے گی۔ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مثبت ہوگا۔ اس فیصلے سے پارلیمنٹ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں نادرا کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ عدلیہ پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ دیا ہے اور تمام آئینی ترامیم آئین کی حکمرانی کے لیے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم شخصی نہیں ہوتی، ان کا نقصان یا فائدہ عوام کو ہی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہوگا اور تمام اداروں کو مل کر آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا۔